ये कंपैरिजन वीडियो है आपका ऑल्टो K10 वर्सेस टाटा की टियागो, जो कि बहुत ही फेमस गाड़ी है बजट कार्स में। बहुत ही ज़्यादा सर्च्ड गाड़ी है, बहुत लोग सर्च करते हैं इसके बारे में, बहुत लोग लेना चाहते हैं उस गाड़ी को। तो आज इसी के बारे में मैं बात करने आया हूँ। सो गाइस, अगर आपके पास ना सिर्फ 6 या 7 लाख का बजट है, एक सेकंड यार, थोड़ी सी रोड खराब आ गई है गाइस। अब मौसम देखो यार कितना प्यारा है। सो हमें कह रहा था यार, अगर आपके पास सिर्फ 6 या 7 लाख का बजट है ना, और आपको कंफ्यूजन है कि ऑल्टो K10 ले या फिर टाटा टियागो लूं, तो आज की इस वीडियो के बाद ना आपका कंफ्यूजन पूरा खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक कार आपका पैसा बचाएगी और दूसरी आपकी जान भी बचा सकती है। ठीक है, मैं ऑल्टो K10 को ना 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुका हूँ। हाईवेज में, सिटी में, ट्रैफिक में, लॉन्ग ट्रिप सब कर चुका हूँ। और आज कंपेयर करेंगे उसे टाटा टियागो से, अब बिना किसी ब्रांड की बायस के। ठीक है, ब्रांड बायस मैं कंसीडर नहीं करूंगा इस कंपैरिजन वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। ऑल्टो K10 की स्टार्टिंग प्राइस लगभग 3.7 लाख से शुरू हो जाती है, वहीं टियागो की अराउंड 4.7 लाख से शुरू होती है। मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख का डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे स्कोर मिलता है ऑल्टो को कि जो यहाँ 1 लाख सस्ती मिल जाएगी आपको। लाख बचाने के चक्कर में ना बहुत बड़ी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और जो इस वीडियो के लास्ट तक आपको पता लग जाएगा। ठीक है, सेकंड कंपैरिजन फैक्टर होता है इंजन। ऑल्टो में 1 लीटर का K10 से इंजन आता है। पेपर पे ना टियागो से ज़्यादा पावरफुल दिखता है, लेकिन रियलिटी में ऑल्टो का लाइट वेट बॉडी उसे सिटी में काफ़ी क्विक बना देती है। ट्रैफिक वगैरह में ना आपको ऑल्टो ज़्यादा फन फील होती है। सो यहाँ पे अगर विनर की बात करूँ ना इस वाले सेक्शन में, तो सिटी में भी ऑल्टो है, लेकिन जहाँ बात आ जाती है हाईवे की ना, वहाँ आपकी क्लियर विनर टियागो निकल के आती है। और अब नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, जो कि है माइलेज, है ना। ये कंपैरिजन का ना, ये बजट कार्स की कंपैरिजन का ना सबसे प्राइमरी पॉइंट होता है कि कौन सी गाड़ी कितना ज़्यादा माइलेज देती है। तो ऑल्टो तो जेन्युइनली माइलेज किंग है अपने सेगमेंट की, ये तो सबको पता है। माइलेज में ऑल्टो से बेस्ट इस सेगमेंट में कोई नहीं करता। लेकिन टियागो इतनी फ्यूल एफिशिएंट नहीं है। अगर आप रोज़ ऑफिस जाते हो तो साल भर में काफ़ी फ्यूल कॉस्ट का डिफरेंस आ सकता है। तो इस सेक्शन में भी ना आप कह सकते हो कि ऑल्टो एक क्लियर विनर निकल के आती है। गाइस देखो, बारिश कितनी ज़्यादा मस्त हो रही है यार। अभी हम घर से निकले थे, उस टाइम बारिश नहीं थी बिल्कुल भी। अभी देखो कितनी तेज़ हो गई है बारिश। गाइस अभी तक तो ऑल्टो सारे सेक्शंस में जीत रही है गाइस, लेकिन अब आता है वो पॉइंट जहाँ पूरा का पूरा गेम पलट जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम राइड क्वालिटी की। सो अगर रोड थोड़ी ख़राब हो, स्पीड ब्रेकर हो या हाईवे हो, टियागो आपको रोड पे बेटर प्लान्ड फील होती है। ऑल्टो हल्के होने की वजह से 90 या 100 के बाद ना कॉन्फिडेंस आपको कम हो जाएगा। चलाने के जो ड्राइवर चला रहा होगा ना, उसको खुद ही फील हो जाएगा 90-100 के बाद कि यार कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है वो। और खास करके 120 के बाद तो गाड़ी ऐसा लगता है उसने रोड ही छोड़ दिया, हल्की सी उड़ गई है रोड से। ठीक है, वो आपको फील होने लग जाएगी।
तो अगर मैं एक ब्रॉडर फीडबैक की बात करूँ ना, तो जो बहुत लोगों का कॉमन फीडबैक आया है जो ऑल्टो और केटन दोनों को ड्राइव कर चुके हैं, वो क्लियरली बोलते हैं कि ऑल्टो का जो लाइट वेट बॉडी है ना, वो बहुत फील हो जाता है हायर स्पीड्स पे इन कंपैरिजन टू टियागो। और टियागो थोड़ी ज़्यादा स्टेबल समझ में आती है, ज़्यादा स्टेबल फील होती है हाईवेज पे। सो इस केस में ना क्लियरली आपको टियागो आपकी क्लियर विनर है स्टेबिलिटी के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ हाई स्पीड। सो गाइज अब अगले सेक्शन की बात करते हैं, जो है जो बहुत ही प्रोमिनेंट है, और वो है सेफ्टी का। ठीक है, अगर आप बात करते हैं ना सेफ्टी की, तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है। ठीक है, अगर आपकी सेफ्टी, आपकी अपनी फैमिली की सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो ऑनेस्टली टियागो से बेटर चॉइस इस सेगमेंट में नहीं मिलेगी आपको। कार हैवी फील होती है, और बिल्ड क्वालिटी जो है ना इसका, वो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है एट हायर स्पीड्स। और ऑल्टो की ना सबसे बड़ी वीकनेस यही है। सो इस केस में भी ना टियागो आपकी क्लियर विनर निकल के आती है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हो गए टियागो को भी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक सेक्शन की, जो बजट जो बजट कार बायर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि होता है मेंटेनेंस ऑफ द कार। सो अगर मेंटेनेंस की बात करें ना, तो मारुति का सर्विस नेटवर्क इंडिया में अनमैच्ड है। मतलब कोई और कंपनी मारुति के सर्विस सेंटर को अभी तक मैच नहीं कर पाई है, और इसके पार्ट्स ना बहुत इजीली मिल जाते हैं, और इसकी रिपेयर भी जनरली काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली होती है। और यहाँ ऑल्टो ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्कोर करती है, तो इस वाले मेंटेनेंस सेक्शन में ना आपको क्लियर विनर ऑल्टो केटन नजर आएगी। बिल्कुल चमकते हुए नंबरों से दिखेगी ऑल्टो केटन आपको विनर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है फीचर्स। ठीक है, अगर आप फीचर्स की बात करो तो टच स्क्रीन, बेटर कैबिन फील, ठीक है, प्रीमियम इंटीरियर, तो टियागो ना आपको क्लियरली एनी डे बेटर लगेगी इन कंपैरिजन टू ऑल्टो। ऑल्टो का फोकस जो है ना वो सिंप्लिसिटी और अफोर्डेबिलिटी पर है, तो इस केस में ना टियागो क्लियर विनर निकल के आती है। तो गाइस हमने टोटल 7 पॉइंट्स पे बात करी। अगर मैं आपको एक समरी दे दूं जल्दी से, वो ये है कि प्राइस के टर्म्स में ऑल्टो विनर है, इंजन के टर्म्स में भी, सिटी के टर्म्स में ऑल्टो विनर है, और हाईवे के टर्म्स में भी, इंजन के टर्म्स में ओवरऑल आपको ऑल्टो से बेटर कार नहीं मिलेगी इस सेगमेंट में। थर्ड है माइलेज में भी ऑल्टो विनर आती है। ठीक है, राइड क्वालिटी में आपको टियागो विनर मिलेगी। ठीक है, सेफ्टी के टर्म्स में आपको टियागो विनर मिलेगी, मेंटेनेंस के टर्म्स में आपको फिर से ऑल्टो केटन विनर मिलेगी, और फीचर्स के टर्म्स में आपको टियागो अगेन एक क्लियर विनर है। तो अगर मैं आपको एक फाइनल वर्डिक्ट बताऊं ना, तो अगर आप अपनी ना ये प्रायोरिटीज की लिस्ट है, ये ना बहुत ध्यान से सुन लेना। अगर आपकी प्रायोरिटीज इतनी क्लियर है कि आपको ना मैक्सिमम माइलेज चाहिए, लोएस्ट मेंटेनेंस चाहिए, इजी रीसेल चाहिए, और मोस्टली आपकी सिटी ड्राइविंग है, तो चुपचाप ऑल्टो केटन की तरफ जाओ, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो ना कि बेटर हाईवे कॉन्फिडेंस चाहिए, आपकी हाईवे राइड ज़्यादा है, आपको अच्छा हाईवे पे कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको केबिन की क्वालिटी, लुक एंड फील वो अच्छा चाहिए, ठीक है, और मोस्ट प्रोमिनेंट आपको सेफ्टी टॉप नॉच चाहिए ना, तो फिर आप टाटा टियागो की तरफ जाओ। ठीक है, और अगर मेरी पर्सनल चॉइस होती ना और बजट टाइट होता थोड़ा, तो मैं ऑल्टो केटन की तरफ जाता। लेकिन अगर मैं 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा कंफर्टेबली स्पेंड कर सकता और सेफ्टी भी मेरी टॉप प्रायोरिटी होती ना, तो मैं टियागो की तरफ जाता। अब आप सब लोग कमेंट करके बताओ कि आप ऑल्टो लोगे या टियागो, और अगर नेक्स्ट कंपैरिजन देखना है ना ऑल्टो केटन या वैगनार वर्सेस या ऑल्टो वर्सेस सिलेरियो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे ऑलरेडी कुछ कंपैरिजन वीडियोस पड़े हैं और काफ़ी सारे कंपैरिजन वीडियोस प्लान्ड है जो आपकी बजट सेगमेंट की कार्स के हैं। ठीक है, अभी फिलहाल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच गाइज।